हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट राघव और मेरे साथ है मेरी वाइफ वैशाली। हेलो। तो अब जब आपने एक बार ऑस्ट्रेलिया एंटर कर लिया, उसके बाद वहां से लेके जो आप जिस एड्रेस पर रह रहे हैं वहां तक आने की प्रोसेस कैसी रही? ओके, वहाँ तक आने की प्रोसेस भी एक्चुअली बहुत स्मूथ होती है थी। हम लोगों का थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ बिकॉज़ हमें क्लैरिटी नहीं थी कि वहाँ जाके हमने ऊबर बुक करना स्टार्ट कर दिया। तो ऊबर में वो यहाँ पे समहाउ कुछ जो भी उनका ऐप प्रॉब्लम, जो भी ऐप का वो रहा होगा, उन्होंने हमें कैश अलाउ नहीं कर रही थी वो ऊबर। तो फिर हमें टैक्सी की, प्रीपेड टैक्सी की क्यू में गए। वहाँ बहुत स्मूथ था। आई थिंक हमें वहाँ पहले चले जाना चाहिए था, हमारा 1-1.5 आवर सेव हो जाता। तो वहाँ पे जाके बहुत इजीली वो आपका लगेज लेके आपको बोल देते हैं गो फॉर दिस टैक्सी, गो फॉर दैट टैक्सी, और इट टेक्स हार्डली 5 to 10 minutes टू बी इन अ क्यू देन टू इन अ टैक्सी। तो वो एक बहुत ही अगेन अ स्मूथ प्रोसेस। यहाँ अनलाइक हमारी कंट्री की तरह टैक्सी के लिए बहुत ज़्यादा रश नहीं होता। एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, रश नहीं है, पोल्यूशन और डस्ट नहीं है, तो शायद चीज़ें बड़ी स्मूथ लगती हैं। ओके, सो मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि जो लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं हैं, ऊबर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड कार्ड, जो आपका डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, उस पर ही एक्टिवेट होगा और उस पर ही चलेगा। जैसे कि इंडिया में होता है, हम ओला ऊबर ले लेते हैं और हम ड्राइवर से उतरते टाइम हम कैश दे देते हैं। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। आपको अपना डेबिट कार्ड उसमें लिंक करना पड़ेगा पहले से, तभी आप ऊबर ले सकते हैं, और उसमें सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, तभी आप ऊबर ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऊबर नहीं ले सकते हैं। और रही रेंटल कार, हम लोग ने ये भी कोशिश करी थी पहले कि हम लोग रेंटल कार ले लें, बट इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, और जिस कंपनी में भी हम लोग जा रहे थे लेने, वो आई थिंक दरवाजे पर ही हम लोग को मना किए दे रहे थे कि नहीं, हमारे पास कार नहीं है। तो लेट अलोन एंटर करने का मौका भी नहीं मिल रहा था, और वो लोग दरवाजे पे ही बोले दे रहे थे कि लोग वी डोंट हैव एनी कार्स। तो मॉर्निंग फ़्लाइट्स में आपको ये दिक्कत देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं वापस। तो रेंटल कार्स की थोड़ी प्रॉब्लम है, बट टैक्सी प्रोसेस, टैक्सी रेंटल काफ़ी स्मूथ रहा, और टैक्सी में आप कैश पेमेंट भी कर सकते हैं, या ऑब्वियसली आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, टैक्सीज आर पोस्ट पेड, सॉरी इट्स नॉट अ प्रीपेड, वो टैक्सीज पोस्ट पेड है। आपको अपने डेस्टिनेशन पे जाके देन पेमेंट करना है, और कैश पेमेंट और व्हाटएवर द मोड यू वांट टू पे। और टैक्सी यहाँ पे मीटर से चलती हैं। ऐसा बहुत ही कम होगा, बहुत ही अनलाइकली है कि जैसे पुराने ज़माने में होता था कि ड्राइवर आपको गोल चक्कर घुमा के ले जा रहा है और किसी दूसरे रास्ते से लेके जा रहा है। आज के ज़माने में तो सब गूगल मैप्स और ये सारी चीज़ें हैं, जो कि आपके पास भी होंगी, तो आप अपना गूगल मैप्स ऑन कर लें। ऐसा बहुत कम ही होता है कि ड्राइवर आपको चीट करने की कोशिश करे। तो मतलब वो मीटर ऑन कर देगा टैक्सी में, और जो भी मीटर पे रीडिंग आएगी आपको उतना ही पैसा देना है। तो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, उसमें चीटिंग के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो ये था हमारा एयरपोर्ट से लेकर जहाँ पर हम रेंटल पर रह रहे हैं उस तक का एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो और आप कुछ जानना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ फील फ्री, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करने की। और नेक्स्ट वीक हम आपको बताएंगे कि जो हमने यहाँ पर रेंटल लिया, क्योंकि हम ओवरसीज़ बाहर से आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पर अपना घर कैसे बुक किया, हम इस बारे में बात करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, गुड बाय।